जिस मनीष कश्यप को आज बीजेपी की सपोर्ट की जरूरत थी, जो मनोज तिवारी दिल्ली से चलकर मनीष कश्यप के घर पर आते हैं और मजबूरन मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल होना पड़ता है। आज वो मनोज तिवारी कहाँ है? आना चाहिए ना उनको। कहाँ है मनोज तिवारी की मनीष कश्यप को बिहार के पीएमसीएच के हॉस्पिटल में पीटा गया और अभी तक मनोज तिवारी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, एक बार लाइव आकर के मनीष कश्यप के बारे में नहीं बोला गया। और ना बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं उनके तरफ से एक ट्वीट किया गया है, ना मनीष कश्यप से फोन पर बात किया गया है और ना अभी तक स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो है अभी तक पीएमसीएच का दौरा किया गया है। इतना घटिया हालात है पीएमसीएच का। आखिर ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की जो सरकार है, ये दोनों सरकार जो है कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को इग्नोर करना चाहती है, एक उनको पीस रही है। वही चीज है ना। मनीष कश्यप को देखिए, जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे वहां से उठा करके बोला गया कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गई। अब 2025 में जब मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने का बारी आता है तो अभी तक कुछ गारंटी नहीं है कि मनीष कश्यप को कहां पर टिकट दिया जाएगा। टिकट दूर की बात है, पहले तो उनका स्वास्थ्य जानने। बिहार की बेटा जो कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बारे में बात करेंगे, जो आज जो है पटना पीएमसीएच के हॉस्पिटल में भर्ती है और बेड पर सोए हुए हैं, जिनसे उनके दोस्त जो है मिलने के लिए गए थे और मिलकर वापस आए हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि उनकी हालात क्या है, किस तरह से उनका जो है इस समय परिस्थिति और स्थिति बनी हुई है। क्या कहिएगा, अभी आप जो है पटना मनीष कश्यप से मिलने के लिए गए थे तो उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे, कैसी उनकी व्यवस्था है, किस प्रकार से रह रहे हैं। सबसे पहले तो मनीष कश्यप अब जो है खतरे से बाहर हैं। आपको भी पता है कि थोड़ी बहुत उनको चोट आई है पटना, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत मारा गया था। मतलब वही बात कहेंगे कि मनीष कश्यप को चोटें आई हैं, लेकिन अभी जो है खतरे से बाहर हैं। डॉक्टरों का कहना है कि 2 से 3 दिन और मनीष कश्यप बेड रेस्ट में रहेंगे और फिर जो है उसके बाद से मनीष कश्यप को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। क्या कहिएगा, जिस प्रकार से हालात ऐसी बनी कि वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल काम के लिए नहीं गए थे, किसी महिला को मदद करने के लिए पीएमसीएच में पहुंचते हैं और अचानक से जो बोला जाता है ना कि डॉक्टर भगवान के दूसरे रूप होते हैं, लेकिन कैसे मानेंगे उनको भगवान के दूसरे रूप है और इस प्रकार से लाठीचार्ज करना, उनको मारना पीटना कहाँ तक शोभा दे रहा है। देखिए, ये बिहार की दुर्भाग्य की बात है कि बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच, जिसमें बड़े बड़े नेताओं का इलाज होता है, नेताओं का इलाज नहीं होता उसमें। इसको अब नहीं मानेंगे, इसको गलत ठहराएंगे कि बड़े बड़े नेताओं का इलाज समझिए कि बड़ा बड़ा सिंगापुर विदेशों में इलाज होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे गरीब लोगों की इलाज उन लोगों का पैर भी होता है जिसकी वजह से दूसरे लोगों का इलाज होता है। अब जरा सोचिए कि मनीष कश्यप ना तो अपना इलाज कराने गए थे और ना ही अपने परिवार का, बिल्कुल किसी दूसरे के लिए मनीष कश्यप गए कि शायद उनके जाने से जो है वहाँ पर किसी का भला हो सकता है। इस बात को लेकर के मनीष कश्यप पीएमसीएच में पहुँचते हैं और वहाँ पे जो है मनीष कश्यप की बातों को जो इग्नोर कर दिया जाता है। उसके बाद से मनीष कश्यप भाई अभी नेता हैं, लेकिन उसके पहले जो है वो यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं वीडियो बनाता हूं और वीडियो बनाना चालू किए, जिसके वहाँ के डॉक्टरों को ये बातें अच्छी नहीं लगी। दोनों साइड से इतनी बातें कही हुई कि मामला जो था काफ़ी बिगड़ गया था और बाकी तो सब लोगों को मालूम है कि क्या हुआ है मनीष कश्यप के साथ। अच्छा, क्या कहिएगा, जिस प्रकार से वहाँ के अगर हालात सही होती तो शायद उस प्रकार से आवाज़ उठाने के लिए नहीं जाते। अच्छा, उसके बाद भी आप देखिए ना, मनीष कश्यप के घटना के बाद जो है तुरंत वहाँ पर दूसरे दिन 10 से 12 गरीब लोगों को पीटा गया है लाठी से। एक महिला उसमें दिखा रही है ना कि हमें इस तरीके से लाठियों से पीटा गया है। तो सोचिए कि बिहार में सरकार की व्यवस्था कितनी खराब है कि जो गरीब बिहार के हर मतलब जिला से वहाँ इलाज कराने जाते हैं, उनके साथ वहाँ के गार्ड, वहाँ के डॉक्टर जो है मारपीट करते हैं। अच्छा, थोड़ा देर के लिए आपसे बहुत बड़ी सवाल बनती है, आपसे नहीं, समझिए कि बिहार के बहुत से ऐसे लोगों के दिल में यह बात चल रही है कि बिहार के जो भी समझिए कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप जो भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं, वो यानी भारतीय जनता पार्टी के अंग है और उनकी ही सरकार है बिहार में, नीतीश कुमार की और भाजपा की गठबंधन की सरकार है। लेकिन जिस प्रकार से मनीष कश्यप जो मार खाया, मार खाने के बाद बेड पर चले गए, उनका जो है इलाज चलने लगा, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता वहाँ पे नहीं गया शायद, तो उनसे पूछने के लिए, उनका हाल चाल जानने के लिए। इस पे क्या कहिएगा नेताओं के लिए? एक फिल्म आप देखे होंगे, हिंदी फिल्म था जो बाहुबली फिल्म था। उस बाहुबली फिल्म में जो है जो हीरो है ना, उसके साथ जब खंजर पीछे से घोंपा जाता है, उनका अपना ही आदमी रहता है। जिस मनीष कश्यप को आज बीजेपी की सपोर्ट की जरूरत थी, जो मनोज तिवारी दिल्ली से चलकर मनीष कश्यप के घर पर आते हैं और मजबूरन मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल होना पड़ता है। आज वो मनोज तिवारी कहाँ है? आना चाहिए ना उनको। कहाँ है मनोज तिवारी की मनीष कश्यप को बिहार के पीएमसीएच के हॉस्पिटल में पीटा गया और अभी तक मनोज तिवारी ने एक ट्वीट तक नहीं किया, एक बार लाइव आकर के मनीष कश्यप के बारे में नहीं बोला गया। और ना बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं उनके तरफ से एक ट्वीट किया गया है, ना मनीष कश्यप से फोन पर बात किया गया है और ना अभी तक स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा जो है अभी तक पीएमसीएच का दौरा किया गया है। इतना घटिया हालात है पीएमसीएच का। आखिर ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश की जो सरकार है,
ये दोनों सरकार जो है कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को इग्नोर करना चाहती है, एक उनको पीस रही है। वही चीज है ना। मनीष कश्यप को देखिए, जो लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे वहां से उठा करके बोला गया कि आप बीजेपी में शामिल हो जाइए, मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गई। अब 2025 में जब मनीष कश्यप को चुनाव लड़ने का बारी आता है तो अभी तक कुछ गारंटी नहीं है कि मनीष कश्यप को कहां पर टिकट दिया जाएगा। टिकट दूर की बात है, पहले तो उनका स्वास्थ्य जानने के लिए नेता लोग भी तो नहीं आए आगे उनसे मिलने जुलने के लिए। तो वही चीज है ना कि जिन लोगों को मनीष कश्यप बताते गए कि ये हमारे करीबी मित्र हैं, अगर मनोज तिवारी दिल्ली से चलकर बिहार के बेतिया जिला में आ सकते हैं, मनीष कश्यप के घर पर आ सकते हैं डुमरी महानवा, तो क्या इस परिस्थिति में मनोज तिवारी दिल्ली से जो है पटना नहीं आ सकते थे? अरे नहीं आ सकते तो कम से कम लाइव आकर तो उनके बारे में बोलना तो चाहिए, बात तो करना चाहिए उनसे कम से फोन से। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, कोई नेता नहीं चाहता है कि कोई युवा जो है आगे बढ़े। ये कहीं ना कहीं डर है उन लोगों का। डर है ना भाई कि मनीष कश्यप आज विधायक बनेगा तो बेहतर काम करेगा, कल सांसद बनेगा तो बेहतर काम करेगा। और देखिए, मनीष एक ऐसा यूट्यूबर था, ऐसा पत्रकार था कि जो बिना जाति और बिना धर्म पूछे लगातार लोगों की बिहार में मदद करता था। और आज जब उसके साथ ऐसा घटना हुआ है तो बहुत सारे मीडिया वाले भी जो हैं वो मनीष कश्यप के इस बात को लेकर के खुश हैं। तो याद रखिएगा, जब मनीष कश्यप के साथ इतनी बड़ी घटना घट सकती है तो फिर आप और हम और आम जनता क्या है। अच्छा, चलते चलते लास्ट में एक सवाल और आपसे बनती है कि बिहार के बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं या बहुत से ऐसे सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन अभी तक जो है जो ढोंगी चोली लोग दिखाता है कितना पैसा कमाने के चक्कर से, लेकिन क्या सभी यूट्यूबर लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि नहीं मनीष कश्यप के लिए कम से कम एक वीडियो पोस्ट करें बनाकर? अरे कहाँ दिखाएगा लोग, यहाँ तो कितने बिहार के पत्रकार और यूट्यूबर महोदय लोग हैं जो मनीष के छत्र छाया में रह के अपना फैन फॉलोइंग बढ़ाए, अपना फॉलोअर्स बढ़ाए। और आज मनीष के लिए 2 वीडियो नहीं बना रहे हैं, मनीष कश्यप का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ के यूट्यूबरों को सिर्फ टीआरपी चाहिए कि हमारा वीडियो कैसे चले, किसी भी मुद्दा पर हो। और ये भी जान लीजिए कि मनीष कश्यप से कहीं ना कहीं हर पार्टी के नेताओं को डर है, चाहे वो आरजेडी के तेजस्वी यादव हों या बीजेपी के भी जो नेता हैं उनको भी डर है। ये बात आप जान लीजिए। यूट्यूबर लोगों को डर नहीं है। यूट्यूबर लोग हम कहेंगे ना भाई कि आप हर प्रकार का वीडियो बनाइए, अगर आप ढोंडी चोली बनाते हैं तो ढोंडियो चोली बनाइए, लेकिन जहाँ पर मुद्दा की बात आती है वहाँ पर आप लोग दिखबे नहीं करते हैं। कहाँ ये लोग चले जाते हैं समझ में नहीं आता है। आज सपोर्ट की जरूरत है कि नहीं मनीष कश्यप? जरूरत है। मनीष कश्यप बेतिया के जीएमसीएच में भी आकर के वीडियो बनाए। कई गो पश्चिमी चंपारण का, पूर्वी चंपारण का यूट्यूबर लोग है जो बेतिया जीएमसीएच में जाके वीडियो बनाया। तो एक बताइए, मनीष कश्यप के अलावा हम पूरे बिहार के जनता से कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर और कसम खा करके बताइए कि मनीष कश्यप के अलावा बिहार का 2 ऐसा पत्रकार का नाम बताइए जो लोगों की मदद करता था या बिहार की स्थिति बदलने का जो है प्रयास करते हैं। रवीश कुमार तो इतने बड़े पत्रकार हैं, तो आज तक कभी सुने हैं कि 2 लोग का मदद किए हैं? मनीष कश्यप नेता बने हैं, नेता हैं? नहीं, नेता नहीं है वो तो किसी का हक मार के थोड़े ना चुरा के खाते हैं। यूट्यूब से अपना कमाते हैं, उसी में से 2 रुपया, 1 रुपया, 5 रुपया किसी को मदद कर देते हैं, तो अपने कमीनी में से मदद करता है। मनीष कश्यप को गलत उस दिन कहा जाएगा जिस दिन मनीष कश्यप विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे और काम नहीं करेंगे, तब लोगों का कर्तव्य बनता है उनका विरोध करना। बिल्कुल सही बोले। जैसे कि अभी आप लोग जो सुने कि मनीष कश्यप से मिलने के बाद आए और अभी बता रहे हैं किस प्रकार से उनकी हालात है, कैसी उनकी स्थिति और परिस्थिति, और बिहार की जनता के प्रति आप लोग का क्या सोच और क्या विचार बन रहा है, कमेंट में अपना राय विचार जरूर बताइएगा। और समस्त बिहार वासियों से हम यही कहना चाहेंगे कि सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप को के लिए एक बार जो है आप लोग भगवान से विनती प्रार्थना कीजिए कि वह जल्द जो है स्वस्थ हो जाए और फिर हम सब लोगों के बीच आए और पहले के भांति काम करना शुरू कर दें।